कुछ लोग कहते हैं कि इतना पैसा धार्मिक कार्यों पे लगाने से अच्छा गरीबों की मदद की जाए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जो लोग ये कहते हैं कि इतना सारा पैसा भगवान के धार्मिक कार्यों में क्यों लगाते हैं, भगवान जगन्नाथ जी साक्षात कृष्ण हैं। इस रूप में भगवान बहुत खुश हैं और प्रेम मुद्रा में है। महाप्रसाद का भी बहुत महत्व है भगवान जगन्नाथ जी के, तो महाप्रसाद कैसे प्रकट हुआ? द्वारिका में भगवान श्रृंगार करते हैं और भगवान भोग या प्रसाद पाते हैं यहाँ जगन्नाथपुरी में। अब ये कैसे प्रकट हुआ, इसके बारे में कथा आती है शास्त्रों में। आजकल लोग बोलते हैं कि भगवान में दिल में बसते हैं, तो रथ यात्रा निकालनी क्यों जरूरी है? हरे कृष्णा, सनातन परव सागर और राजपुरा 360 में आपका स्वागत है। राजपुरा के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि राजपुरा में पहली बार भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन कुछ लोगों के मन में आज भी ये सवाल है कि ये जगन्नाथ जी कौन है, उनकी रथ यात्रा क्यों निकाली जा रही है और इनका रूप बाकी सबके रूप भगवान के रूप से अलग क्यों है। तो इसी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं इस्कॉन राजपुरा से प्रभु जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इसके सब के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो भगवान जगन्नाथ जी हैं, उनका मतलब रूप जो है वो सबसे अलग है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए सिंपल वर्ड्स में, भगवान जगन्नाथ जी क्या है? मतलब भगवान जगन्नाथ जी साक्षात कृष्ण हैं। इस रूप में भगवान बहुत खुश हैं और प्रेम मुद्रा में है। जब कोई प्रेम मुद्रा में होता है तो उसमें अष्टविकार प्रकट होते हैं और जिसमें शरीर भी पिघल जाता है। शास्त्रों में ऐसा आता है जैसे रोम खड़े हो जाते हैं, स्वेद आ जाता है, आंसू बहने लगते हैं। तो भगवान ने अपनी लीलाएं सुनकर जब उनको प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उनका शरीर पिघलने लगा। उस रूप में भगवान प्रकट हुए और वही जगन्नाथ जी का रूप है। आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ पैर अंदर चले गए। तो इस समय भगवान इतने खुश हैं, आप कुछ भी मांगोगे दे देंगे। अच्छा, और इनका जो रूप है वो सबसे अलग है और भगवानों से मतलब अलग है। अलग इसलिए कि है तो भगवान कृष्ण ही। द्वारिका में भगवान कृष्ण थे। रोहिणी जब भगवान की लीलाओं, वृंदावन लीलाओं के बारे में रानियों को बता रही थी तो भगवान ने जब अपनी लीलाओं के बारे में सुना दरवाजे से खड़ के, तो प्रेम में इतना उन्मत्त हो गए तो उनको होश ही नहीं रहा और उनका पूरा शरीर पिघलने लगा। और उसी रूप को नारद मुनि ने देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इसी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा इसको कलयुग में प्रकट करूंगा। तो ये फिर कलयुग में भगवान ने इस तरह से प्रकट किया। और प्रभु जी, बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी कलयुग में कैसे प्रकट हुए? भगवान जगन्नाथ जी आज बहुत सुलभ है उनके दर्शन। आज तो हर कोई दर्शन कर सकता है जगन्नाथ जी के। जो जगन्नाथपुरी नहीं जा सकता, जगह जगह रथ यात्रा हो रही है, हर शहर में इस्कॉन रथ यात्रा कर रहा है तो वहां जाके दर्शन कर सकता है। जैसे राजपुरा में हम जगन्नाथ रथ यात्रा कर रहे हैं तो वहां दर्शन कर सकता है। पहले इतने सुलभ नहीं थे जगन्नाथ जी के दर्शन। तो उस समय क्या था, राजा इंद्र तुम चाहते थे कि कोई ऐसे विग्रह हो जिनके दर्शन से मुक्ति मिल जाए, तो उन्होंने ढूंढा, लेकिन भगवान अदृश्य हो गए। और भगवान ने कहा कि तुम मेरे लिए 1000 अश्वमेध यज्ञ करो तब मैं प्रकट होऊंगा। अब उन्होंने कहा 100 अश्वमेध यज्ञ करना भी मुश्किल है, राजा इंद्र रोक देते हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम करो। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि आपको सारे कंट्रीज जो संसार में उनको चैलेंज करना होता है और अधीनता अपने अधीन लाना होता है और बाकी देशों को आपकी अधीनता स्वीकार करनी होती है। आप सोचो कि घोड़ा जाएगा, रशिया जाएगा, कोरिया जाएगा, अमेरिका जाएगा, जापान जाएगा, अफगानिस्तान जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, सबको चैलेंज कर रहा है। सब राजाओं को जीत के आना, और एक बात नहीं 1000 राजा इंद्रद्युम्न ने इस सारा काम किया। तब भगवान ने कहा कि अब तुम मेरे लिए मंदिर बनाओ। मंदिर बनाया। फिर भगवान ने कहा कि 3 लॉग्स आएंगे समुद्र में, उनको लेके आना, तुम उनसे मेरी मूर्ति बनवाना। तो जब 3 लोग उनको मिले, वहां पे लोग मतलब लकड़ी के लट्ठे मिले, बड़े बड़े पेड़ थे। एक पे चक्र छपा हुआ था, सुदर्शन चक्र। एक पे बलराम जी का हल छपा हुआ था। एक पे त्रिशूल छपा हुआ था, सुभद्रा महारानी का। और उनसे बहुत प्रकाश निकल रहा था। तो लेके आए तो कोई बना नहीं पा रहा। तो फिर विश्वामित्र जो है, ये जो विश्वकर्मा जी हैं, वो प्रकट हुए। उन्होंने कहा मैं बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, 21 दिन तक अंदर कोई नहीं आएगा, मैं बनाता रहूंगा। अगर कोई आया मैं छोड़ के चला जाऊंगा। 15 दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन 15 दिन के बाद आवाज आनी बंद होगी। उनको लगा पता नहीं अंदर क्या हुआ, बना भी रहे नहीं बना रहे। तो रानी ने पट खोल दिए उस भवन के जहां बन रही थी मूर्तियां। वो अदृश्य हो गए विश्वकर्मा जी। तो उन्होंने देखा तो अधूरी मूर्तियां रह गई। तो राजा बहुत उदास हो गए। तो भगवान ने कहा कि मैं इसी रूप में रहना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा
नारद मुनि को वचन दिया हुआ था कि मैं कलयुग में दर्शन दूंगा। तो ये वही जगन्नाथ जी का रूप है जिसमें भगवान की बड़ी बड़ी आंखें, भगवान प्रेम स्वरूप में है। अच्छा, 15 दिन बाद? हाँ, 15 दिन बाद जब वो खोला गया तो उनको लगा आधी मोदी में नहीं, मेरा ये पूर्ण रूप है। और इस तरह भगवान जगन्नाथ जी जो है प्रकट हुए। अब राजा इंद्रजन को तो इतने अश्वमेध यज्ञ करने पड़े, इतनी तपस्या करनी पड़ी, तब जाके भगवान प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए, मंदिर भी बनवाया। हमारे यहाँ तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में आना है, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान की सेवा करनी है, बस यही है। और महाप्रसाद का भी बहुत महत्व है भगवान जगन्नाथ जी के, तो महाप्रसाद कैसे प्रकट हुआ? सतयुग में प्रसाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां तपस्या होती थी। अलग अलग युगों में अलग अलग है, तो लेकिन कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद का विशेष महत्व है। जैसे अगर आप बद्रीनाथ जाओ तो वहां पर भगवान तपस्या कर रहे हैं, रामेश्वरम में भगवान स्नान कर रहे हैं, द्वारिका में भगवान श्रृंगार करते हैं, और भगवान भोग या प्रसाद पाते हैं यहाँ जगन्नाथपुरी में। अब ये कैसे प्रकट हुआ, इसके बारे में कथा आती है शास्त्रों में कि एक बार नारद मुनि वैकुंठ में गए थे और उन्होंने लक्ष्मी देवी से कहा कि मुझे भगवान का प्रसाद दे दीजिए। लक्ष्मी देवी ने कहा भगवान ने मना किया हुआ है, प्रसाद नहीं मिल सकता। तो नारद मुनि कहते मैं तो आपका बेटा हूं, पुत्र हूं, आप मुझे कुछ तो कृपा कीजिए, मुझे प्रसाद चाहिए। तो फिर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को कहा कि नारद को आप प्रसाद दे दीजिए अपना। तो भगवान विष्णु ने ठीक है दे देते हैं, एक बार दूंगा, दोबारा नहीं दूंगा। नारद मुनि ने जैसे वो प्रसाद पाया तो वो इतने खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे, उनको होश ही नहीं रहा, और वो नाचते नाचते झूमते हुए कैलाश पहुंच गए। शिव जी कहते हैं आज नारद बहुत खुश नजर आ रहे हो, तुम इतने झूम रहे हो, नाच रहे हो, भगवान का कीर्तन कर रहे हो, क्या बात है? तो लगा आज मुझे भगवान विष्णु का साक्षात प्रसाद मिला है। कहते मेरे लिए नहीं लाए, कहते हम इकट्ठे भगवत चर्चा करते हैं, इकट्ठे कीर्तन करते हैं, हर कार्य हम इकट्ठे करते हैं भक्ति से संबंधित, तो प्रसाद तो इकट्ठे पाना चाहिए। नारद मुनि कहते तो हाथ धोना भी भूल गया हूं, मुझे होश ही नहीं रहा, भगवान का प्रसाद पाके प्रेम में मैं इतना उन्मत्त हो गया। शिव जी की नजर जो दाएं हाथ की अनामिका उंगली थी उसके नाखून पे पड़ी। ये नारद मुनि के जो हाथ था दायां हाथ, वहां पर एक चावल का दाना लगा हुआ था, क्योंकि नारद मुनि हाथ ही नहीं धोए, प्रेम में उन्मत्त थे। तो शिव जी ने वो उंगली मुंह में डाल ली और वो भी नाचने लगे और झूमने लगे भगवान के प्रसाद में। पार्वती कहती है आज तुम दोनों को क्या हो गया? कहते हमने आज भगवान विष्णु का प्रसाद पाया है। कहते मेरे लिए? कहते वो तो था ही एक चावल का दाना, तो कुछ था ही नहीं। कहते आधा भी तो किया जा सकता था ना, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। तो रुष्ट हो गई, तो उन्होंने फिर तपस्या की वहां पे, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए वहां। कहते भैया क्या चाहिए आपको? कहते कि मुझे आपका प्रसाद चाहिए। कहते मैं दे देता हूँ, पूरी प्लेट भगवान विष्णु ने। कहते नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए भी चाहिए। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ठीक है गणपति और कार्तिकेय जी के लिए होगी, एक प्लेट और दे देता हूँ। कहते हैं दिया, वो भी दिया। कहते नहीं, इस संसार के जितने भी जीव हैं उन सबके लिए चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, कलयुग में जगन्नाथ जी के रूप में जब प्रकट होऊंगा तब आपको मेरा प्रसाद मिलेगा और संसार के जीवों को भी मिलेगा। तो आज भी जगन्नाथ जी का जब भोग लगता है जगन्नाथ जी को, वो प्रसाद पहले विमला देवी को जाता है, जो पार्वती को जाता है। अदरवाइज किसी मंदिर में ऐसा नहीं होता, सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में होता है। फिर वो आगे आनंद बाजार में आके लोगों को वितरित किया जाता है वो प्रसाद। तो ये जगन्नाथ जी के प्रसाद की कथा है, बहुत रेयर है जगन्नाथ जी का। और जो राजपुरा में इतनी भव्य रथ यात्रा होने जा रही है, इसका विचार कैसे आया? तो हम राजपुरा में रथ यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि लोग मटेरियलिज्म में बढ़ रहे हैं और मशीन्स उनकी लाइफ में ज्यादा आ गई हैं, और लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोनली फील कर रहे हैं, अंदर से अकेले, अकेलापन है, और लोग परेशान हैं। जब वो भगवान को जीवन में लाएंगे तो वो खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो अब प्रचार के लिए कई साधन है, जैसे आप कीर्तन कर लो, कथा कर लो। तो हमारी ट्रेडिशन में है, परंपरा में है कि जगन्नाथ जी स्वयं भी आते हैं बाहर सड़कों पे लोगों को दर्शन देने के लिए। तो वही रथ यात्रा जो जगन्नाथपुरी में निकलती है, वही रथ यात्रा हम राजपुरा में लेके आ रहे हैं, लोगों के जीवन में भगवान लेके आ रहे हैं, जिससे भगवान लोगों के जीवन में खुशियां आए। तो ये रथ यात्रा का विचार इसलिए आया। प्रभु जी, अब बात करते हैं रथ यात्रा की। रथ यात्रा क्यों होती है और भगवान जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर क्यों आते हैं? असल में जगन्नाथ जी अपने घर से बाहर आते हैं, उनका मंदिर मतलब घर है, अपनी मौसी को मिलने जाते हैं, और मौसी को मिलने जाते हुए एक दिन का कह के जाते हैं और 9 दिन रथ यात्रा निकलती है। तो ये जगन्नाथ जी हैं।
और बेसिकली भगवान क्या करते हैं ना, जो भक्त भगवान के मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, उनको सेवा का अवसर देने के लिए बाहर आते हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। इज अ किंग, इज अ पर्सन। तो इस तरह से जब भक्त भगवान का रथ खींचते हैं तो इस तरह से खींचते हैं कि भगवान आप हमारे हृदय में आइए, हम आपको अपने हृदय में लेके जा रहे हैं। इस भावना से रथ खींचना चाहिए। आजकल लोग बोलते हैं कि भगवान ना दिल में बसते हैं, तो रथ यात्रा निकालनी क्यों जरूरी है वैसे? पानी हर जगह है, हवा में पानी है, ह्यूमिडिटी है, तो वहीं से प्यास नहीं बुझा सकते, तो आपको उसके लिए ग्लास चाहिए। उसी तरह हमारी जो चेतना है वो बहुत निम्न है, तो भगवान विग्रह रूप में प्रकट होते हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें, और भगवान उस माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। जैसे एक पहले क्या होता था ना, चिट्ठियां हम लोग भेजते थे, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स होते थे रेड कलर के, आप उसमें चिट्ठी डालो तो चिट्ठी पहुंच जाएगी, लेकिन किसी और रेड बॉक्स में डालोगे तो चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। उसी तरह प्रमाणिक जो विग्रह होंगे, मंदिर होगा, वहीं से आपकी चिट्ठी भगवान तक जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से है, भगवान हर जगह है, लेकिन आपकी भावना और सेवा को स्वीकार करने के लिए एक जगह पे विराजमान है, और सेवा स्वीकार करने के लिए। प्रभु जी, अब राजपुरा की बात करते हैं। राजपुरा में इस बार पहली बार इतनी भव्य रथ यात्रा होने वाली है, तो इस बार क्या क्या खास होने वाला है राजपुरा में? खास ये होने वाला है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेके, इससे एक दिन पहले 21 तारीख को जगन्नाथ नाइट्स है, रात को 8 से 11 बजे तक हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें ट्रेडिशनल फोक डांस होंगे। जगन्नाथपुरी से भी कुछ भक्त हैं जो डांस करेंगे, परफॉर्मेंसेस देंगे, लेजर शो होगा, कीर्तन होंगे, जगन्नाथ जी के बारे में लोगों को बताएंगे, और जगन्नाथ जी का भव्य जो प्रसाद है, दिव्य प्रसाद है, वो वितरित होगा, और बहुत ब्यूटीफुल रात्रि रहेगी। अगले दिन जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, उस दिन भी कथा, कीर्तन, प्रसाद होगा, साथ में देश विदेश से भक्त आ रहे हैं काफी, और जो ट्रेडिशंस है हमारे, जैसे कुछ बच्चे जो हैं उड़ीसी नृत्य कर रहे हैं वो होगा, कुछ और बच्चे हैं जो अलग अलग जो भजन है उन पे डांस करेंगे, ट्रेडिशनल नॉट मॉडर्न। और फिर भगवान के ना कुछ छत्र होते हैं, ट्रेडिशनल छत्र होगी, पताका होगी, उनके साथ एक भव्य रथ यात्रा निकलेगी। जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है वो वितरित होगा। इवन जो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है उसमें एक रस्सी होती है, स्पेशल रस्सी, उसको वासुकी का प्रतीक माना जाता है, वो भी होगी। तो ये सब चीजें होंगी। कीर्तन के साथ जगन्नाथ जी का जो है रथ, जगन्नाथ जी जो है रथ पे आरूढ़ होके कीर्तन के साथ पूरे राजपुरा वासियों को दर्शन देते हुए, कृपा देते हुए, प्रसाद देते हुए निकलेंगे। और अगर कोई पहली बार रथ यात्रा पे आ रहा है तो उसको क्या कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, और अगर कोई सेवा करना चाहता है तो कैसे वो जुड़ सकता है? अनुभव कैसा होगा? दिव्य अनुभव होगा जो इसे संसार में नहीं हो सकता। भगवान के नेत्रों के दर्शन करके उसे दिव्य अनुभव होगा, और वो अनुभव उसे पूरे जीवन साथ रहेगा, और उसके आगे आने वाले जीवन में उसको मार्गदर्शन करेगा उसका। और वो सेवा कैसे कर सकता है? सेवा वो भगवान के लिए भोग ला सकता है, भगवान का रथ खींच सकता है, भगवान के लिए और भी कई सेवाएं हैं कर सकता है, इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है भगवान की रथ यात्रा में। और देखने को क्या मिलेगा? भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आगे झाड़ू लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? एक्चुअली भगवान जगन्नाथ जो है संसार के स्वामी, पूरे जगत के स्वामी हैं, तो उनके आगे जो झाड़ू लगाते हैं ना, वो वहां के महाराजा होते हैं, गजपति महाराज उड़ीसा के, वो लगाते हैं झाड़ू। तो गणमान्य व्यक्ति वो लगाते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं भी आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, और आपके रथ के आगे झाड़ू लगाना ही मेरी सेवा है। और उसी तरह राजपुरा में जब रथ यात्रा निकलेगी तो राजपुरा के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भगवान जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगाएंगे और ये कहेंगे कि हम आपके दास हैं, आपके बिहाफ पे हम इस राजपुरा की सेवा कर रहे हैं। और अगर कोई कहे कि सबसे अच्छी सेवा आप क्या करना चाहोगे, मुझे अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि मैं जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगाना चाहता हूँ, मुझे और कोई श्रेष्ठ सेवा नहीं चाहिए, ये सबसे अच्छी सेवा है। इसी से आप भगवान की दृष्टि में आ सकते हैं। और एक मेरा क्वेश्चन है, मतलब मैंने सुना है कि भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है ना, उसकी रस्सी खींचने से दुख दूर होते हैं, तो क्या ऐसा होता है? दुख की परिभाषा क्या है? हर व्यक्ति की अपनी दुख की परिभाषा है। किसी का हाथ दुख रहा है, वो उसको मान रहा है कि वो दुख है। शास्त्र कहते हैं असली दुख है इस संसार में आना और बार बार जन्म लेना, ये दुख है।
माँ के गर्भ में भी दुख होता है, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो 10,000 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दुख होता है। और इस संसार में भी हमें दुख तो मिल ही रहे हैं, जैसे कोई गाली दे रहा है, कोई दूसरों से कष्ट मिल रहा है, अपना शरीर ही बीमार रहता है। तो शास्त्र कहते हैं असल में इस संसार में रहना ही दुख है। और स्कंद पुराण में आता है कि जो भगवान जगन्नाथ जी की रस्सी खींचता है रथ की, वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। असली दुख वही है, इस संसार में रहना। तो उसी से मुक्त हो जाएगा तो परमानेंट उसकी मुक्ति हो गई, तो दुख से मुक्त हो ही गया वो। ये सही सुना है आपने। एक और सवाल प्रभु जी, जो आजकल सोशल मीडिया पे भी काफी देखने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना पैसा धार्मिक कार्यों पे लगाने से अच्छा गरीबों की मदद की जाए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जो लोग ये कहते हैं कि इतना सारा पैसा भगवान के धार्मिक कार्यों में क्यों लगाते हैं, पहले वो अपने घर में जितना भी उनका सामान है, फर्नीचर है, कोठी है, घर है, वो सब बेच के गरीबों की सेवा करें, फिर हमसे ये प्रश्न करें। भगवान की सेवा में सारा पैसा लगना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी भगवान की जो है भगवान की सेवा के लिए है। पूरा संसार भगवान की सेवा के लिए, जगन्नाथ जी की सेवा के लिए। वो भगवान का है, आप चुरा के बैठे हो। और फिर आप सारे जितने भी बार्स हैं, क्लब्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, उन सबको आप खत्म करके गरीबों की सेवा करो, लग्जरी गाड़ियां खत्म करो, उसके बाद ये प्रश्न उठाओ। अदरवाइज भगवान की सेवा अलग है, गरीब लोगों की सेवा अलग है। जैसे आपका अपना घर है, घर में विवाह होता है तो आप पूरा शानो शौकत से विवाह करते हो, घर में बिटिया हो, बेटा हो, तो फिर भगवान जगन्नाथ जी की क्यों नहीं? तो भगवान से क्यों आप द्वेष करते हो? भगवान के लिए आपके मन में क्यों ऐसी घृणा है? आखिर में आप राजपुरा और आसपास के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप आइए, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 22 जुलाई को है, दोपहर को 2 बजे। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को अटेंड कीजिए शालीनता से, और ट्रेडिशनल ड्रेस डाल के आइए। भगवान के लिए तैयार होके आइए, तिलक लगा के आइए, जगन्नाथ जी का रथ खींचिए शालीनता से। सिर्फ सेल्फी लेने मत आओ, अपने आप को प्रमोट मत करने आओ, भगवान को प्रमोट करने आओ, भगवान के यश के लिए आओ, भगवान के गुणगान के लिए आओ, और भगवान का प्रसाद स्वीकार करो, और उसी भावना को, उसी अनुभव को अपने घर लेके जाओ, और बाकी अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये सब चीजें बांटो। ये संदेश है।